आइन की खातिर, कानून की खातिर, आवाम की खातिर, पाकिस्तान की खातिर, कुरान की खातिर, इज्जत की खातिर जिंदा है वकला। गोली भी खाकर, गोली भी खाकर, लाठी भी खाकर, लाठी भी खाकर, यहाँ से लड़कर, अयूब से लड़कर, नैया से लड़कर, जयफू से लड़कर, जिंदा है वकला, जिंदा है वकला। कर देखो, टकरा कर देखो, जिंदा है वकला, जिंदा है वकला। और ये हम वकला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इज्जत की खातिर, वकार की खातिर, काले कोट की खातिर यहाँ पे इकट्ठे हैं। जो रात का वक़ुआ हुआ वो तो सब ने मीडिया पे देख भी लिया है और सबको महसूस भी हो रहा है यहाँ पे कौन कौन करप्ट है और किस किस लेवल पे करप्ट है। हमारे बार बार उनको बताने के बावजूद वो वहीं पे काम कर रहे हैं। पता नहीं वो किसका जिगर ठंडा करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये इसी तरह पैसे लेने की कोशिश कर रहे हैं, हराम खाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमारे जिले से दरबदर कर देना चाहिए। हमें इस तरह के इंस्पेक्टर, इस तरह की पुलिस ऑफिसर नहीं चाहिए। अगर आप उनको यहाँ पे रखते हैं तो आप उनके साथ मुलव्वस हैं, आपकी साजिश है और आप ये चाहते हैं कि ऐसा हो। और शहूपुरा में आप ही चाहते हैं कि इंतशार पैदा हो और हम वकला ये इंतशार नहीं पैदा होने देंगे। हम वकला के साथ खड़े हैं। वकला के साथ जो भी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काले कोट के तकद्दुस के साथ पमाल करने की कोशिश करेगा, हम उस इदारे की, हम उस ऑफिसर की कोई रिस्पेक्ट नहीं करते, उस करप्ट ऑफिसर की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। हमारे तमाम एतराज़ात हमारे साल में मौजूद हैं। जो हमें चाहिए वो हमने आला अफसरान को मुतबा किया है, सेशन जज साहब को मुतबा किया है। हमारे एतराज़ात फिलफोर दूर किए जाएँ ताकि शहर का अमल उसी तरह बहाल रखा जा सके। इसके अलावा बेशतर और वाक़यात भी हैं। राय अली हसन है, हमारा बार मेंबर है, उनके घर रेड हुआ, उनकी तोड़ फोड़ की गई। इसके अलावा घर को खंडर बना दिया गया। इसके अलावा हमारा मैडम रियाना नाज गुमन है, एक्स सेक्रेटरी, उनके हस्बैंड को FIR के बगैर गिरफ्तार कर लिया गया। शुएब सिद्धू साहब हमारे एक्स सेक्रेटरी, उनके अजीजों के घर रेड किया गया। इस तरह के बेशतर वाक़यात हैं। हमारा एहतजाज अपने काले कोट की हुर्मत के लिए है। हम आखिरी दम तक लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला जब तक ये अपनी सिमत दुरुस्त नहीं करेंगे। हमारी जो बार की इलेक्टेड रजीम है, प्रेसिडेंट साहब है, सेक्रेटरी साहब हैं, उनके एग्जेक्टिव के जो हमारे ऑफिस बेरर्स हैं, उन्होंने कल एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें चार्जशीट दी बाकायदा। जो रिसेंट 5 वाक़यात हुए हैं रिस्पेक्टेबल मेंबर्स के साथ। एक्स सेक्रेटरी बार हैं रियाना नाज गुमन साहबा, सीनियर मेंबर हैं राय सनाउल्लाह साहब, राय अली हसन साहब, हमारे एक्स सेक्रेटरी हैं जनाब शुएब असलम सिद्धू साहब। जिस तरह हाई हैंडेडनेस की गई, चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया, उस पे एक पुरअमन एहतजाज था कि प्रेस रिलीज दी हमारे प्रेसिडेंट साहब ने और सेक्रेटरी साहब ने, लेकिन उस पे इनके कान पे जूं नहीं रहेगी। और आज फिर वकला साहबान को फिर पुरअमन एहतजाज के तौर पे DPO ऑफिस पे आना पड़ा। आपको पता है पूरी बार सुबह से नॉट ए सिंगल केस के जिसमें वकला साहबान पेश हुए हों, कोई कचहरी में काम नहीं हो रहा। तमाम पुलिस वाले जो हैं उनका दाखिला जो है वो ममनू है कोर्ट प्रेमिसेस के अंदर। तो ये हमारा एक पुरअमन एहतजाज है जो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करवा रहे हैं। बाकी लाहा अमल आपने कहा, ये हमारे प्रेसिडेंट साहब का, सेक्रेटरी साहब का प्रेरोगेटिव है। और चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह उनका मोटो ही एक है कि काले कोर्ट का तकद्दस, वकला की इज्जत, बार की इंटेग्रिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, रूल ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। हम अपने प्रेसिडेंट साहब, अपने सेक्रेटरी साहब और अपनी तमाम इलेक्टेड रजीम, जिसमें हमारी बहन वाइस प्रेसिडेंट साहबा हैं, ये सारे यूनानिमसली एक पेज पे हैं। हम सब वकला उनके साथ खड़े हैं। देखें, हमने सारी सूरत जो है वो अपनी बार के जो अहदेदारान हैं उनके सामने रख दी थी। और कोई राब्ता होगा तो उनका होगा, नहीं भी है तो उनका है। लेकिन वो सिर्फ ये कहते हैं कि कुछ काम हमें अपने मुलाजमों के लिए करने पड़ते हैं। तो मेरा एक ही जवाब था, 2 लफ्जी, कि कुछ नहीं, सारे काम हमें काले कोट वालों के करने पड़ते हैं। तो हम फिर करके रहेंगे। अगर आप इंसाफ देने के लिए तैयार नहीं हैं तो हमने सीखा ये है कि इंसाफ लेना और हम इंसाफ लेके रहेंगे। और हम DPO शहूपुरा ने जो रिकवरी वाला एक ढोंग रचाया हुआ है
ये मेरी बात पे गौर कीजिए यार। रिकवरी और वो बांटना, और वो इस तरह बांटता है कि जैसे हातम ताई की कब्र को भी लात मार रहा है। ये रिकवरी कहां से देता है? क्या इसको ये गवर्नमेंट देती है? मैं अली शेखपुरा को बताता हूं, ये महीने में 2-3 अरब रुपया लोगों से छीनता है और 1-8 करोड़ अपने जानने वालों को, जिनकी FIR झूठी खुद तैयार करवाता है, ये भी पैसे उनको देता है, वापस इसकी जेब में आते हैं। ये कानून इजाजत नहीं देता। ये बात हम सेशन जज से भी करेंगे, ये बात हम हाई कोर्ट में भी करेंगे। ये किसी रूल में नहीं है, ये किसी लॉ में नहीं है। और जिस आदमी को चाहते हैं ये उसका इनकाउंटर कर देते हैं और FIR कहते हैं ये क्रॉस फायरिंग से बहुत हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सब की सब जुडिशियल इंक्वायरीज होंगी, दरखास्तें हम देंगे। आज यहाँ पे हम DPO ऑफिस के सामने पूरा एहतजाज के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये जो तमाम वाकयात हैं, ये काले कोर्ट की हुकूमत पर एक दब्बा है। हम अपने कोर्ट की हिफाजत के लिए जहाँ तक जा सके हम जाएंगे। हम काले कोर्ट की हुर्मत पे कोई भी लफ्ज़ नहीं आने देंगे, कोई भी आँच नहीं आने देंगे। हम DPO साहब इस ज़िला शेखुपुरा की तमाम इंतज़ामिया को ये मैसेज देते हैं कि हम वकला साहिबान किसी भी मामले में हम मुत्तहिद हैं। हमें बिल्कुल भी किसी भी तरह से मुंतशिर करने की कोशिश ना की जाए। हम इकट्ठे हैं, हम अपने काले कोर्ट की इज्जत के लिए, वकार के लिए हम हमेशा से इकट्ठे थे और इकट्ठे रहेंगे इंशाअल्लाह। हमारे वकला भाइयों के साथ इन्होंने नजायज़ इनके खिलाफ FIR काटी जा रही हैं। चार दीवारी का तकद्दस जो कमाल किया जा रहा है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और अपनी बार के मुअज़्ज़ज़ वकला के साथ खड़े हैं।